Millet started in 2006 with a project with Dhan Foundation in a region of Araku, focusing on tribal farmers who were cultivating millet. और तब से जो जर्नी शुरू हुआ है उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए। इनिशियली जो प्रोजेक्ट थे दे वर फोकसिंग मोस्टली ऑन प्रोडक्शन और कंजम्पशन, पर जितना ज़्यादा मिलेट के इकोसिस्टम में हम लोग काम करना शुरू कर दिया उतना समझ में आया कि प्रोसेसिंग है वो मिलेट्स में सबसे ज़्यादा टाइम देने वाली चीज़ है कि मिलेट्स फार्मर उगाते भी है खाते भी है, बट क्वेश्चन आता है बहुत बार कुटाई कौन करेगा, कुटाई में कितना टाइम जाता है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो मिलेट डेजर्ट हब्स में। 2016 में और 17 में वाटसन ने ओडिशा मिलेट मिशन डिजाइन किया और वाटसन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी भी है ओडिशा मिलेट मिशन में। सो दैट वाज द टाइम कि हम लोग ने पूरा मिलेट इकोसिस्टम पे काम, वैल्यू चेन पे काम शुरू कर दिया। अंडर द प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में भी काम हो रहा था, प्राइमरी प्रोसेसिंग पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग पे भी काम हो रहा था एंड कंजम्पशन पे भी काम हो रहा था थ्रू FCO SHG मॉडल। अंडर OMN कुछ 1700 एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश हुए थे अक्रॉस द वैल्यू चेन। तो कुछ SHGs को थ्रेशिंग मशीन दिए थे तो वो थ्रेशिंग कर रहे थे और मिलेट का प्रोक्योरमेंट कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए। कुछ SHGs और FCOs को प्रोसेसिंग मशीन दिए थे, ट्रेडर, डीस्टोनर, हलर, और वो वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग कर रहे थे एंड सम ऑफ द SHGs वर बाइंग कि जो मिलेट प्रोसेस हुए हैं वो उनसे खरीद के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कर रहे थे, जैसे रागी लड्डू है, मुरब्बो, मिक्सचर, स्नैक्स। कुछ SHGs टिफिन सेंटर भी चला रहे थे जहाँ पे बेसिक रागी डोसा हो या लिटिल मिलेट इडली और मिलेट इंक्लूसिव स्नैक्स कर रहे थे, हॉट कुक मील। तो इसके अंदर जब हम लोग ने देखा एंड नॉट जस्ट इन OMN ओडिशा बट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और I'll just start with my presentation at this point. Let me just share my screen. तो ओडिशा में जो हम लोग ने मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश किए थे और also आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जो मिलेट यूनिट आए थे उसमें हम लोग ने देखा कि some of the challenges were very common। जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया था, CSR ने सपोर्ट दिया था, यूनिट सेटअप और वो प्रोडक्शन सस्टेनेबल नहीं रहा। बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस थे कि प्रोडक्शन, मशीन और मार्केट कभी भी मैच नहीं होता था। अगर जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ पे मेरी मशीन कैपेसिटी मैच नहीं होती थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी ये यूनिट्स में जिनके कारण से ये यूनिट वायबल नहीं हो सकते थे, उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी। अगेन अभी विद 2019 हम लोग ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया। 2023 लास्ट ईयर हम लोग ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया। तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारा फंडिंग आ रहा है मिलेट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, बट अगर वो पैसा हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाया, अगर ये यूनिट वायबल नहीं हो पाए तो फिर हाउ डू वी जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट। तो इस हिसाब से हम लोग ने जो मिलेट इकोसिस्टम में संस्थाएं जो काम करती है उनके साथ डिसाइड किया कि हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो ये मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप हुए हैं उनको सपोर्ट करेंगे। तो अभी मिलेट मेंटर ये जो प्रोग्राम हम लोग ने डिजाइन किया है उसमें रेनवाटर, वाटर, सेल्को फाउंडेशन एंड RRA नेटवर्क मेन पार्टनर्स है एंड वी ऑल्सो हैव इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स which are people and organization enterprises जो मिलेट इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। उसमें है द मिलेट फाउंडेशन और 360, मन्याग्रेन प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी। ये जो प्रोग्राम है उसको होलिस्टिकली हम लोग ने 2 तरह के सर्विसेज में डिवाइड किया है। एक सर्विस है जो कैपेसिटी करने का कि अगर आप यूनिट लगाते हो तो मशीन कैसे चलाना है आपके ऑपरेटर में क्योंकि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। दूसरा है मशीन कैसे मेंटेन करना है। अगर आपका मशीन अभी मिलेट प्रोसेसिंग मशीन हम लोग यूजुअली गांव में लगाते हैं, अगर गांव में मशीन लगाया और वो खराब हो गया
टूट गया, एसएचजी महिलाएं तो रिपेयर नहीं कर सकती, फिर वो वेंडर को कॉल करेंगे, एएमसी होगा तो वेंडर आएगा। बट ऐसे नहीं है कि मैंने आज कॉल कर दिया भाई मशीन खराब हो गया, दूसरे दिन वेंडर आ जाएगा। वेंडर का आदमी आके उसको रिपेयर करने में 2-3 दिन, कहीं कहीं हफ्ते भी लग जाते हैं। तो उतने दिन मशीन नहीं चलेगा, तो उतना मशीन का डाउन टाइम बढ़ेगा और उतना प्रोडक्टिविटी कम होगा। तो दूसरा जो ट्रेनिंग है दैट इज फोकसिंग ऑन कि टेक्नीशियन जो लोकल गांव में टेक्नीशियन है उनका अपस्किलिंग कैसे हो कि वो मिलेट मशीन भी हैंडल कर सकते हैं। तो जो गांव में एम्प्लॉयबल यूथ है जो आईआईटी लिखे है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक पता है, उनको हम लोग सिलेक्ट करके एक 5 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग देते हैं, जिनसे मिलेट्स क्या है, मिलेट मशीन कौन कौन से है, उनका रिपेयर क्या है और उनका मेंटेनेंस कैसे करना है। दूसरा है ऑपरेशन ट्रेनिंग। अभी मशीन तो इंस्टॉल कर दिया, वेंडर आके मशीन इंस्टॉल करके चला गया, ये वो एक छोटा सा ड्राई रन बताते हैं कि यहाँ से मिलेट डालो, फिर यहाँ से आउटपुट बाहर आएगा, ये आउटपुट होगा, फिर ये एक मशीन का आउटपुट दूसरे मशीन में डालो। बट टू अंडरस्टैंड कि आउटपुट का क्वालिटी क्या है, यील्ड परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये सब कोई सिखाता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग का दूसरा प्रोग्राम है विच इज ऑपरेशंस ट्रेनिंग, जो हम लोग किसी भी एक्टिव मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट के साथ करते हैं। तो अभी हमारे साथ 2 पार्टनर्स है, एक मध्यम ग्रेन प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है और 360। वो ये दोनों एंटरप्राइज 2019 और 2014 से मिलेट प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। अंडर मीडियम स्केल मिलेट एंटरप्राइजेस, जहाँ पे हम लोग क्लासरूम और प्रैक्टिकल सेशन का कॉम्बिनेशन करते हैं, जहाँ पे क्लासरूम में मिलेट वैल्यू चेन, मिलेट मार्केट्स के बारे में डिस्कशन होता है और फिर एक दिन का पूरा ऑन साइट मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट में जाके ट्रेनिंग होता है कि आपका मशीन कैसे चलना है, आपका मिलेट का रॉ ग्रेन का प्रोक्योरमेंट क्वालिटी से शुरू होके ग्रेडर का आउटपुट कैसे होना चाहिए, डीस्टोनर का आउटपुट कैसे होना चाहिए, हलर का आउटपुट कैसे होना चाहिए, और फाइनल जो मिलेट का क्वालिटी आप कस्टमर को देंगे, जो कंज्यूमर को देंगे, वो कौन सा होना चाहिए। फिर ये क्वालिटी अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें बेसिक मशीन मेंटेनेंस भी कवर होता है। फिर आप अगर अब जब हम इसको बिजनेस की तरह देखते हैं, एंटरप्राइज की तरह देखते हैं, तो उसमें आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कौन से प्राइस पे इन्वेंट्री ले रहे हो, कौन से प्राइस पे आप आपका फाइनल मटेरियल बेच रहे हो बाजार में, आप अकाउंट कैसे मेंटेन कर रहे हो, ये सब उसमें कवर होता है। और एडिशनली अगेन ऑपरेशन ट्रेनिंग फोकसेस ऑन ऑपरेटर, उसमें बेसिक इन्वेंट्री डॉक्यूमेंटेशन, बैच रिपोर्टिंग कवर होता है। बट अगर हम लोग का 2 दिन का एडवांस ट्रेनिंग भी होता है विच फोकसेस ओनली ऑन अकाउंटेंट एंड मैनेजर, फोकसिंग ऑन बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आप एंटरप्राइज चला रहे हो तो फार्मर्स आपका प्रोक्योरमेंट प्लान क्या होना चाहिए, आपका पूरा सालाना बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन एरिया विच यू ऑपरेट, आपके यहाँ पे कौन से मिलेट होते हैं, कितना मिलेट होता है, कितना सरप्लस होता है, उसके हिसाब से एक छोटा वेबिनार सीरीज होता है जिसमें 4 सेशंस होते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद 4 1-on-1 कॉल होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ टू प्लान देयर ईयर एंड बिजनेस। तो ये जो सर्विसेज है वो कैपेसिटी बिल्डिंग में है। 2 सर्विसेज है वो एक्चुअल यूनिट सेटअप एंड ऑन साइट सपोर्ट सर्विसेज है, जहाँ पे हम लोग 4 मेजर सर्विसेज देते हैं। एक, किसी को नया मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना हो तो उसके क्या रिक्वायरमेंट है, आप मशीन कैसे सिलेक्ट करोगे, आप वेंडर कौन सा लोगे, आप मशीन इंस्टॉलेशन कैसे करोगे, लेआउट डिजाइन कैसे होगा। दूसरा है कि अगर आपके पास मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट है बट उसका एफिशिएंसी इतना ज्यादा नहीं है तो हम लोग एफिशिएंसी ऑडिट भी करते हैं। आपको अगर प्रोसेस लाइन अपडेट करना हो कि आपने पहले छोटा यूनिट लगाया बट आपके यहाँ पे अभी बहुत सारा आपकी संस्था मिलेट में बहुत कम करी है, तो अभी ज्यादा फार्मर्स मिलेट ग्रो करने लगे हैं, तो आपके एरिया का यील्ड मिलेट का बढ़ गया, तो आपको आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है यूनिट की, तो उसके लिए प्रोसेस लाइन अपग्रेडेशन सर्विसेज भी है। तीसरा है कि आपने यूनिट शुरू कर दिया और वो बंद हो गया, आपको उसको फिर से रिवाइव करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट है, ऑपरेशनल एक्सपर्ट है एंड बिजनेस एक्सपर्ट है, जो आपके साथ 1-on-1 कॉल पे आते हैं। अगर जरूरी है तो आपके यूनिट पे आके आपका यूनिट देखते हैं,
उसका असेसमेंट करते हैं और आपको सलाह देते हैं। एंड द थर्ड इज अ मेंटरिंग सर्विस, जिसमें अगर हम आपको 6 महीने का सपोर्ट देते हैं। अभी आप 2 तरह से मिलेट मेंटर से जुड़ सकते हैं। एक है आप क्लाइंट की तरह आइए, सर्विसेज लीजिए, आप जितना पे कर सकते हैं उतना आप पे करोगे और जो बाकी है उसका फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट कवर कर देगा। दूसरा एक है जो आप मिलेट मेंटर के साथ जुड़ सकते हो एज अ पार्टनर। अगर आपकी संस्था के पास मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट है, आपका प्रोसेस, सो वी हैव अ क्राइटेरिया टू जॉइन एज अ कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर। जैसे मैंने बोला मनियम ग्रीन है और 360 है, तो दे आर ऑपरेटिंग मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट जिनका सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो हमारा तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह ज्वाइन हुए हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप एज अ ट्रेनर, एज अ नॉलेज प्रोवाइडर, एज अ कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर हमारे मिलेट मेंटर के साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा जो अनुभव रहा, मैंने जो चीज़ वहाँ सीखा, जो देखने को मिला, जैसे अभी हम यहाँ पे मिलेट राउंड टेबल जो जैसे चलाते हैं, वैसे वो भी वहाँ पे 8-10 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके वो भी वैसे ही सेम चलाते हैं। तो वो प्रोसेसिंग यूनिट पे काम करते हैं। उनमें जो समस्या आती है उस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस पर उन्होंने हमको ट्रेनिंग दिया। तो हमारे 1 वीक की पूरी ट्रेनिंग रही। तो उसमें पहले थ्योरी किया, फिर प्रैक्टिकल। तो उसमें हमने जो चीज़ सबसे पहले सीखा कि हम अगर यूनिट डालते हैं तो यूनिट डालने के पहले हमको लेआउट बहुत आवश्यकता है कि वो हमको डिज़ाइन करनी चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है। अगर 250 केजी की अगर हमारी कैपेसिटी है तो 25 बाई 30 की उसकी बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर 500 केजी का अगर है तो 30 बाई 40 का बिल्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आता है कि मशीन कितने लगाएं और कैसे लगाएं, कैसे चूज़ करें वेंडर। तो उन्होंने ये कहा कि आप पहले 4 से 5 कंपनी का आप टाइप करिए और उनसे जानिए कि हकीकत में क्या है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, क्या करती है, कैसे वर्क करती है। उस चीज़ को उन्होंने हमको समझाया। उसके बाद आता है कि मशीन रन तो हो गई, बट उसको कैसे असेंबल करना है, कैसे खोलना है, कैसे फिर पुनः फिट करना है। तो वो हमको टास्क दिया। उन्होंने पूरे एक मशीन को खोल के रख दिया और इसको फिट करो। तो फिर हमने उसको फिट किया। वो चीज़ हमने वहाँ सीखा। फिर आता है कि मशीन चलते चलते ख़राब हो गई तो टूल जो बॉक्स होता है वो एकदम प्रॉपर उसको यूज़ करना चाहिए, ना कि हम जुगाड़ से ये इस पर भी ये कर लें और उस पर भी कर लें। तो उसमें क्या है, जो नट बोल्ट होते हैं अगर वो रिपीट हो गया तो आपका काम बढ़ जाता है। तो टूल बॉक्स का बहुत ज़्यादा हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि हमने पूरी यूनिट लगा लिया और जब जैसे माल लेके आते हैं तो हमने मॉइस्चर देखा ही नहीं कि हमारे माल में कितना मॉइस्चर है। हमने मशीन पे डाल दिया तो उसमें ब्रोकन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हमारा माल फिर वो स्टेज पे चले जाता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ रही। और फिर हम सब मशीन रन होती है, कभी इत्तेफाक से कोई मशीन में प्रॉब्लम आ गई, हम जाके मशीन को छू लेते हैं, उसमें करंट भी हो सकता है। तो वो बहुत सावधानी होनी चाहिए कि अगर मशीन डिफ़ॉल्ट हो गई तो उसको हम पहले टेस्टर से या कुछ से हम उसको चेक कर लें ताकि कोई करंट से बचें। तो वो हमको बहुत सारी चीज़ें ये ध्यान देनी चाहिए। फिर हम अभी तक जैसे हमारे इस क्षेत्र में 7 से 8 प्रकार की मिलेट हम उगाते हैं। तो हमें ये पता नहीं था कि जो गेहूं वाली जो फसल जैसे आती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, तो हम रागी को भी डी हालर पे डाल देते थे। हमको पता नहीं था कि ये तो पॉलिशर में जाना चाहिए, उसके बाद इसमें फ्लोर पे जाना चाहिए। तो हमने डी हालर पे डाल दिया तो उसमें कटराइज आ गई पूरी। हमको पता ही नहीं है कि उसमें बस माइनर एकदम छिलका होता है, वो पॉलिशर पे डालने से उसका आसान काम हो जाता है। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत सीख वाली बात रही कि हमको रागी और ज्वार और बाजरा हमको डी हालर पे नहीं डालना है। ये जो ट्रेनिंग में थी इसमें ये भी बताया था कि अलग अलग मिलेट के लिए कैसे अलग अलग प्रोसेसिंग होनी पड़ेगी कि हाँ वही था। जैसे आप जाके बोले कि हमारे यहाँ ये 2 मिलेट होता है, इसका बताओ। नहीं, उन्होंने हर एक पूरे मिलेट के बारे में बताया। और उन्होंने ये बताया कि जैसे हम मिलेट तो बोलते हैं तो मिलेट में सभी प्रकार के आती हैं। तो उन्होंने 3 चीज़ को बताया कि 3 चीज़ आप डी हालर पे नहीं डाल सकते, उसको आप पॉलिशर पे ही लेके जाएंगे तभी आपका काम चलेगा। हमने बोला कि हमको पॉलिश नहीं करना है, हमको पॉलिशर की ज़रूरत नहीं है। बट बोला आपके यहाँ कितने मिलेट होते हैं, तो हमने कहा 8। तो बोले आपके यहाँ अगर रागी आ गया तो आप उसको कैसे आटा बनाएंगे।
तो हमने बोले हम डी हालर में डाल के, बोले डी हालर में डालोगे तो ब्रोकन आएगा उसमें, तो उसको खाली पॉलिश निकालना होता है, तो आप पॉलिशर आपको रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ बहुत हो रही है हमारी।